अब हम सीखेंगे कि गुणा और भाग संक्रिया के प्रगुण क्या पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है, लागू होते हैं या नहीं। तो चलो बच्चों सीखते हैं। यहां पर देख रहे हो कि पूर्ण संख्याओं में गुणा की संक्रिया के कुछ प्रगुण दिए हुए हैं। पहले हम इन्हें समझते हैं और फिर कुछ पूर्ण संख्याएं लेके उसकी जांच भी करेंगे। तो ये है गुणा का समवरक प्रगुण। पहला, तो अगर कोई हम दो पूर्ण संख्याएं ले लें a और b और उनका गुणनफल करें यानी उन्हें गुणा करें, तो जो गुणनफल आएगा c वो भी एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। दूसरा, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि अगर हम दो पूर्ण संख्याएं a और b लें और उनको क्या करें, क्रम बदल बदल के गुणा करें, a को b से करें या b को a से करें, तो क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणनफल हमारा समान ही आएगा। तीसरा, शून्य का गुणन प्रगुण। यदि कोई हम पूर्ण संख्या ले लें a, उसकी जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, और उसको हम शून्य से गुणा करें, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, शून्य ही होगा। और गुणन का तत्समक अवयव ये क्या कहता है कि अगर हम कोई भी a पूर्ण संख्या लें और उसको 1 से गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या आती है, तो उसमें 1 को क्या कहते हैं, 1 को कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव या गुणात्मक तत्समक। तो चलो बच्चों, इनको हम कुछ पूर्ण संख्याएं लेते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रगुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं या नहीं। सबसे पहले हम समवरक प्रगुण को चेक करेंगे। तो समवरक प्रगुण के लिए कोई भी दो हम पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं और क्या करेंगे, उनको गुणा करेंगे। तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या आएगा, चलो इसको देखते हैं। तो 4 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम आसानी से कर सकते हो ये, और क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट 12 यानी 12। और इसी तरीके से अगर कुछ और भी ले लेते हैं पूर्ण संख्याएं, जैसे 2 लिया और 5, और इनको क्या किया, मल्टीप्लाई, और अब देखो क्या आएगा तुम्हारा रिजल्ट। तो रिजल्ट तुम्हारा आएगा 10। तो तुम यहां पर 10 लिख सकते हो। और देख रहे हो बच्चों कि हमने गुणा की है दो पूर्ण संख्याओं की, तो गुणनफल भी हमारा एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो समवरक प्रगुण जो है वो गुणा की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याओं में सत्य है, तुमने निकाल लिया। अब दूसरा देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है, अभी तुमने दो पूर्ण संख्याओं की गुणा की है और गुणनफल निकाला है। अब अगर हम इनका क्रम बदल दें, यानी 4 की जगह 3 कर दें, 3 की जगह 4 कर दें, ऐसे यहां पर भी 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2, यानी क्रम हम इनका बदल रहे हैं, तब देखते हैं कि गुणनफल क्या आता है। तो हम 4 और 3 वही संख्याएं लेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, क्रम बदल देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी क्या करेंगे, क्रम बदलेंगे, पहले क्या लिखेंगे 5 और बाद में 2, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आता है, गुणनफल हमारा क्या होगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे भी तब भी तुम्हारा क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो हम यहां पर 12 रख देंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, ये भी तुम जानते हो। तो यहां देख रहे हो कि हमने क्रम बदला है पूर्ण संख्याओं का और तब गुणा की है, और रिजल्ट हमारा दोनों ही कंडीशन में, यानी गुणनफल दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो गुणनफल पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कहलाता है पूर्ण संख्याओं में गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो अब हम इस क्रम विनिमय प्रगुण को अच्छे से जान गए हैं कि क्रम का हमारी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण को तुम समझ गए हो, समवरक प्रगुण को भी समझ गए हो। अब हम अगला देखते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। तो शून्य के गुणन प्रगुण के लिए सब हटा देते हैं और यहां पर क्या करते हैं, अगर हम इनमें से ही कोई पूर्ण संख्या लें और एक पूर्ण संख्या यहां से हटा दें और उसकी जगह क्या रख दें, 0,
अब क्या होगा, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तुम जानते हो कि रिजल्ट हमारा आएगा 0। तो यहां पर तुमने जो शून्य का गुणन प्रगुण पढ़ा था कि कोई भी a संख्या ले लें, अगर कोई पूर्ण संख्या और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, 0। तो यहां हमने पूर्ण संख्याएं लेकर उसे चेक कर लिया। तो अब अगर हम क्या करेंगे, गुणन का तत्समक अवयव, तो यहां क्या करेंगे, 0 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1, और इसको हटा देते हैं, यहां पर रखेंगे ये 0 हटा देते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जानते ही हो 3 ही आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहां देख रहे हो कि 1 को हम किसी भी पूर्ण संख्या से जब गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल वही पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि 1 को हम क्या कहते हैं, गुणा का तत्समक अवयव या फिर गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो तुमने ये सभी प्रगुण देख लिए कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के ये सभी प्रगुण सत्य हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहां देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणा संक्रिया के आगे प्रगुण कौन कौन से हैं। गुणा का सहचर प्रगुण, तो सहचर प्रगुण हमारा कहता है कि 3 अगर हम कोई पूर्ण संख्या ले लें और उनको गुणा करें, जैसे एक ग्रुप बनाकर यहां पर गुणा हुई है, तो हम पहले चाहे 2 पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनाकर उन्हें गुणा करें, फिर उसके बाद तीसरी से गुणा करें, या फिर बाद की 2 पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बना के गुणा कर लें और जो गुणनफल आए पहली में उससे गुणा कर दें। तो कैसे भी हम करें, हमारा जो गुणनफल है तीनों पूर्ण संख्याओं का वो समान ही आएगा। यह है गुणन का सहचर प्रगुण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, तो ये कहता है कि अगर हम 3 कोई पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं a, b और c और गुणन संक्रिया को योग पर वितरित करें तो इस दोनों तरफ ही जो हमारा वितरण है वो समान होगा। हम इसको अभी 3 पूर्ण संख्याएं लेके चेक करेंगे और गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण भी सत्य है। तो चलो इसे चेक करके देखते हैं। यहां से ये हटा देते हैं और अब हम पहले सहचर प्रगुण को देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो हमने कोई भी, तुम अपने मन से कोई सी भी 3 पूर्ण संख्याएं लेके इसे जांच सकते हो। यहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे और क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे। तो ग्रुप बनाने के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहले हम पहली 2 पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ भी इन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को लेंगे और गुणा करेंगे। ग्रुप किस किस का बनेगा, दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या का। तो दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या का हम ग्रुप बना लेते हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो यहां पर देख रहे हो कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 20, जो तुम जानते ही हो। यहां कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे और 2 रख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 20 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, जानते ही हो कि 40 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे 40। ये हमारा हो गया एक तरफ का रिजल्ट। अब इस तरफ भी हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज रखेंगे। पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो तुम जानते हो, 8। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40। तो देख रहे हो कि दोनों ही तरफ हमने ग्रुप बदल बदल के गुणा किए, लेकिन हमारा जो उत्तर है, जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो गुणा का सहचर प्रगुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। अब गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण को हम चेक करेंगे। इसको हटा देते हैं।
ये भी हटा दो। यही हम संख्याएं ले रहे हैं। अब देखो कि गुणा का योग संक्रिया पर वितरण प्रगुण, तो यहां पर जो गुणा का निशान है हम इसकी जगह क्या रखेंगे, योग का। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, प्लस का साइन लगाएं, और अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहां पर क्या रखेंगे, 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन और क्या रखेंगे, 2, और दोनों को हम सॉल्व करके देखेंगे। इधर भी इक्वल का साइन लगा दो, इधर भी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले तुम इसको सॉल्व करोगे और 5 और मल्टीप्लिकेशन के साइन को एज इट इज रखोगे। तो यहां पर तुमने रखा 5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और इक्वल का साइन लगाओ, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 को और 6 को तो आएगा 30, तो तुम यहां पर 30 लिख दोगे। हो गया। अब इस तरफ भी आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। यहां देखो क्या है, पहले गुणा की संक्रिया को करते हैं फिर जोड़ की। तो यहां पर क्या होगा, 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20। तो यहां पर तुम रख दोगे 20, फिर एडिशन का साइन लगाओगे, और 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो, तो क्या करोगे, 20 और 10 को जब ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा ना। तो यहां पर हम रख देंगे 30। दोनों तरफ ही हमारा जो उत्तर है, जो रिजल्ट है सॉल्व करने के बाद आया है, वो समान है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये वितरण प्रगुण है, योग के लिए, गुणा का योग के लिए वितरण प्रगुण पूर्ण संख्याओं में सत्य है। ठीक है, तो वितरण प्रगुण को तुम समझ गए कि योग संक्रिया के लिए भी हमने देख लिया। अब अगर इसी को घटाने की संक्रिया के लिए देखें तब क्या करेंगे, तो बच्चों यही एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि हमने अभी योग की संक्रिया के लिए गुणा का वितरण प्रगुण देखा था, अब हम घटाने की संक्रिया के लिए करेंगे। तो जो यहाँ पर एडिशन का साइन है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन, ये साइन चेंज कर दो। तुम्हारे पास गणित किट है तो तुम इसको आसानी से चेंज कर सकते हो, यही तुम्हें गणित किट बनाने से फायदा मिलेगा। तुम कितने भी प्रश्न हल कर सकते हो, बना सकते हो। यहां पर भी हम साइन को चेंज करेंगे और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन, इसको हम हटा देते हैं, ये चेंज हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से तुमने प्रश्न को बदल दिया। अब देखो यहां पर 5, यहां पे भी चेंज होगा, सब इसको चेंज कर देते हैं। 5 को और मल्टीप्लिकेशन के साइन को एज इट इज रखोगे क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहां पर देख रहे हो कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो तुम यहां पर 2 रख दोगे। देख रहे हो कि चेंज हो रहा है। और यहां पर क्या करोगे, 5 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। इस तरफ भी देखो हमारी वो मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रही है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 आ रहा है। जब 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। तो हम यहां पर रख देंगे 10। देख रहे हो कि जिस प्रकार से गुणा का योग पर वितरण प्रगुण सत्य था, उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा का घटाने पर वितरण प्रगुण भी सत्य है। तो तुमने इसको कोई भी पूर्ण संख्याएं लेकर चेक कर लिया। बच्चों तुम इसे और भी नई नई संख्याएं बार बार लेकर चेक कर सकते हो।